तो बेटे आज हम क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से बेटे आपको क्लास 11 और 12 के भी नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बेटे हम क्लास 10 के जो स्टार्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री, इसी प्रकार से आपका फिजिक्स का भी होगा, बायो का भी होगा। तो सारे नोट्स बेटे आपको पीडीएफ में वो भी फ्री में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे बेटा क्लास 10 के जो पहला चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन बेटा शब्द समझो क्या होता है। जैसे बेटा कि बचपन में हम लोग कभी दवा खा लेते थे और वो मेडिसिन को रिएक्शन कर जाता था, तो पापा लोग कहते थे कि आपको दवा रिएक्शन कर गया। या बेटे कभी आपने देखा कि मम्मी रात में जो है फ्रिज में दूध रखी थी और निकाला, उसमें नींबू के कुछ बूंद डाल दिए और सुबह वो दही बन गया। तो कभी आपने नोटिस किया वो दही बना कैसे? आप तो बस खाने पे ध्यान लगा दिए, कभी आपने नोटिस किया? नहीं। तो बेटा वो एक रिएक्शन होता है। तो उसी प्रकार से जब वो रिएक्शन आप जानते हो तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ। तो क्या लिखा बेटे, क्या लिखा, व्हेन द नेचर एंड एंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वास्ट चेंज आइदर से दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस। तो बेटा अचानक किसी भी चीज़ में या अचानक का कुछ समय बाद जो उसमें बेटा बदलाव आते हैं वो क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज कहलाते हैं। जैसे आपने रात में क्या देखा कि दूध था और सुबह देखा वो दही बन गया, तो कैसे कैसे हुआ आपने सोचा? उसके तो कुछ चेंज आया, उस प्लेस पे कुछ चेंज आया। ऐसा नहीं कि आप दूध यहाँ जो रख रहे हो दही कहीं और बन रहा है, ऐसा नहीं। उसी पोजीशन पे जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्शन कहलाते हैं। इसका बेटा एक डिफिनेशन और भी आप वो भी याद कर सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्मेट अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बेटा कह रहा है वन और मोर। वन मतलब एक आपका दूध हुआ, दूसरा मोर क्या हो गया, मोर मतलब आप ये जो नींबू की बूंद एक डाली, दो सब्सटेंस हुए और आपका बन गया दही, जिसको हम लोग कार्ड कहते हैं। तो बेटा अब देखो अगला क्या कह रहा है, नोट देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट क्या लिखा है, एंड इट्स कैन नॉट बी रिवर्स बाय अ फिजिकल मेथड। फिजिकल मतलब बेटा क्या हुआ कि बेटा अब क्या हमने दूध से जो दही बनाया, जो मिल्क से हमने कार्ड बनाया है दही, क्या दही को आप फिर से दूध बना सकते हो? नहीं ना। तो वही लिखा है। तो ये फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड हमारे कैफी टाइप होते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, इवापोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सब बेटा जितनी भी चीज़ें हमारे फिजिकल मेथड हैं। अब बेटा अगली बात आती है केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन होता क्या अभी आपने जान गया। अब केमिकल रिएक्शन दो पार्ट में होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज। अब बेटा फिजिकल चेंज केमिकल से समझो क्या होता है। तो बेटा फिजिकल चेंज क्या होता है, इसे सिंपल कहा जाए कि एक कागज़ के टुकड़े को हम फाड़ दें और फाड़ दें, तो वो क्या कह रहा है, फिजिकल। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स वही हैं, परंतु उसी कागज़ को हम जला देते हैं तो क्या उसके पार्टिकल वहाँ रहेंगे? नहीं ना। या सिंपल हम कहा जाए कि एक पानी को हम क्या कर दें, आइस मतलब बर्फ़ बना दें, तो क्या पानी के पार्टिकल्स वही हैं ना, है कि नहीं? या किसी हम कांच उठा क्या कहते ऊपर से गिरा दिया, फूट गया, उसके पार्टिकल्स वही हैं। या किसी लकड़ी को बेटा हमने बीज से काट दिया, उसके पार्टिकल वही। परंतु बेटा उसी लकड़ी को बेटा अगर हम क्या करते जला दें तो क्या हो जाए, राख बन जाए ना। तो फिजिकल चेंज है ना। तो जितने भी बेटा फिजिकल चेंज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि वो रिवर्सिबल है, मतलब उसके पार्टिकल्स वहीं रहेंगे। परंतु जितने केमिकल चेंज है उसके पार्टिकल वहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है। अब बेटा बात आती है क्या, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कैरेक्टर्स मतलब लक्षण। से सिंपल बेटा आपसे कहा जाए, बेटा आप घर में हो और आपसे पूछा जाए ये बच्चे कैरेक्टर्स क्या है, मतलब आप बेटा अच्छा क्या, तो आपको मम्मी बताती नहीं बच्चा घूमता है, पढ़ता है, इसे उसी प्रकार से जो हमारे केमिकल उसके कैरेक्टर्स क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। बेटा फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ कि उसकी जो फिजिकल स्टेट में चेंज है, जैसे बेटा पानी था और किस में चेंज हो गया, ठोस में सॉलिड में हो गया, तो इसका फिजिकल चेंज है। चेंज इन कलर। कलर बेटा क्या हुआ, जैसे आप वाइट कपड़े, जो स्कूल के जो अच्छे कपड़े सबसे दिख रहे हो, उस बेटा आप जो सिर का जो अचार खाते हो, हल्दी खाते हो और उसी पर गिरा दो, और गिराने के बाद अचानक उस पर आप साबुन लगाओ, देखो क्या होगा, रेड हो जाएगा। उसका चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बेटा आउट, थर्मिक मतलब जानते हो टेम्परेचर। तो एक्सो मतलब जो एनर्जी को बेटा बाहर करे, हीट को बाहर करे। जैसे सिंपल कहा जाए बेटा, जैसे आप लकड़ी के कुछ बाम्बू ले लो और उसको आप फायरिंग मतलब जलाओ, देखो क्या करेगा वो एनर्जी मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर बढ़ाएगा। परंतु बेटा किसी का प्लेट पे
या किसी आपकी जो प्लेट है उस पर एक अंडे का जिसको आप आमलेट बनाते हो, तो बेटा उसमें क्या होता है कि आप जब नीचे से हिट दे रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी जा कहाँ रही है? अरे जो आपने अंडे से आमलेट बना रहे हो तो एनर्जी वो जा रही है ना वहीं, तो वो एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब। तो पहला क्या हुआ, जो एनर्जी को रिलीज तो बाहर निकाले, जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो वो एनर्जी बाहर हुआ। इंडोथर्मिक बेटा क्या होगा, जो एनर्जी बेटा क्या करता है अट्रैक्ट, मतलब कि अपने लेता है। तो बेटा क्या क्या वेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज, बेटा आपने ना अंडा बनाया तो एनर्जी सब आपका रिलीज हो रहा है ना, मतलब एनर्जी का उसने पूरा वो एनर्जी यहाँ से पर अंडे ने पूरा उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस, बेटा गैस मतलब क्या हुआ, जब बेटा कभी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बेटा कुछ गैसेस निकलते हैं जो कि बेटा कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। तो बेटा ये हुआ एवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन का क्या होता है, जैसे जो दो लिक्विड मिलकर कोई सॉलिड का क्रिएट कर दे तो वो सब बेटा क्या होता है प्रेसिपिटेशन होता है। अब बेटा था केमिकल चेंजेस, बेटा केमिकल चेंजेस बेटा आपको हमने पहले ही बता दिया क्या क्या होते हैं केमिकल चेंजेस। उसी बेटा फिजिकल चेंज बेटा हमने बता दिया आपको फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज बेटा क्या होता है, जैसे किसी हमने बताया ना कि किसी कागज़ को फाड़ दिए तो वो फिजिकल चेंज हुआ, और उसी कागज़ को आप जला दोगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये आपके इतने पर डाउट क्लियर हो गया। तो बेटा अगर इसका करना चाहते हो तो आपका तो बेटा रीअरेंज मतलब बेटा क्या उसको हम रीअरेंज नहीं कर सकते, क्या बेटा कागज़ को हम जला देंगे क्या फिर हम कागज़ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। परंतु अगर फिजिकल चेंज की बात करें बेटा उसी कागज़ को आप जला दो तो बेटे आप नहीं बन पाएगा, उसी कागज़ को आप फाड़ दोगे फिर उसके पार्टिकल्स वहीं रहेंगे, आप वो बना सकते हो। तो जैसे लिख दिया मिक्सचर, लिख रहे मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, मतलब बेटा बालू और पानी जो बेटा क्या वाटर और पानी का मिलाव करो तो आप अलग चेंज कर सकते हो। बेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ब्रोकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना ये भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं बेटा ये सब क्या फिजिकल में आएंगी। अब बेटा अगला आ रहा है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में बेटा हमारे केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। पहला डायरेक्शन ऑफ फूड, बेटा जो खाना बेटा खाते हो उसमें डाइजेशन क्योंकि बेटा आप जब खाना खाते हो तो उसमें बेटा एनर्जी कहाँ है, क्या आपको दिख रहा है कि हरे पत्तों में एनर्जी है, नहीं, जो उसको बेटा खाते हो वो एनर्जी देता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन होते हैं वो हम बेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जितने वेस्ट चीज़ें वो बाहर हो जाती हैं। इस प्रेशर पर जब हम सांस लेते हैं क्योंकि हमारे टेम्परेचर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं, परंतु बेटा हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा रेस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब क्या होता है कि जब बेटा कोई सी लोहे के टुकड़े पर जंग लग जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना जंग लग गया, इसलिए हम लोग क्या पालिश करते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड का दही का जमना जो क्या बताए थे। तो जितनी चीज़ें बेटा ये हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन है। अब बेटा अगला बेटा बात आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा रिएक्टेंट यहाँ देख लो, जैसे जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में पार्ट में भाग लेता है, जो वो हिस्सा लेता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, और जो नया चीज़ क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ये सिंपल कट रहा है, ये हाइड्रोजन हुआ और बेटा ऑक्सीजन मिलके बेटा क्या बना दिया वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो वाटर हो रहा है हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो लिखा हुआ है बेटा कैसे डिफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब बेटा क्या हुआ, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट जो हिस्सा लेगा वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। व्हेन अ न्यू सब्सटेंस फाउंड इन द केमिकल, और जब रिएक्शन होगा जो नया चीज़ें क्रिएट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, आप बेटा ये पढ़ सकते हो। तो बेटा उसी प्रकार से हमने क्या 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 है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को बेटा मिलाया, और मिलाने पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो जो बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बेटा दो में क्या है, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपका ये। उसी प्रकार से बेटा हम आगे भी कैसे सिंपल कह सकते हैं, ABC 3 लोग मिलके और ये जो जो मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट है, और जो नया चीज़ें क्रिएट कराएगा वो बेटा क्या कराएगा, प्रोडक्ट कराएगा। तो बेटा जो ये बीच में एरो इसका मतलब बेटा होता है रिएक्शन हो रहा है, क्या कह रहा है रिएक्शन। तो बेटा कभी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल, क्या ये पॉसिबल है कि केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस एक में हो सकता है। तो यस पॉसिबल हो सकता है बेटा। जैसे आपने एक कैंडल को जलाओगे तो देखो बेटा वो दोनों चीज़ करेगा, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, प्लस जो इसके सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ कर रहा है ना बेटे। तो इसमें दोनों चेंजेस है। तो कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि क्या ऐसा कोई एग्जांपल पॉसिबल है जिसमें केमिकल और फिजिकल से दोनों हो। तो आप कह सकते हो यस, बर्निंग ऑफ कैंडल। आप इसका एग्जांपल देकर अच्छा खासा आप नंबर गेन कर सकते हो। अब बेटा आ रहा है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन।
तो बेटा केमिकल इक्वेशन होता क्या है बेटा, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको बस उनके फिजिकल स्टेट के साथ लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो बेटा इसका यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्वॉल्व यूज अ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। जो बेटा जितनी भी आपका एलिमेंट्स लोगे उसके सब्सटेंस उसका सिंबल लिखना होगा, और बेटा उसके साथ साथ आपको बेटा क्या लिखना होगा, उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब बेटा क्या हुआ, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, एक्वस हुआ। तो जैसे सिंपल बेटा कहा जाए बेटा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या है MgO बना दिया। तो Mg जो बेटा ये सब क्या है, ये सब हमारे केमिकल रिएक्शन है। परंतु इसी Mg को बेटा हमने क्या लिख दिया, सॉलिड है, ऑक्सीजन बेटा क्या गैस है, परंतु जब ये दोनों मिल के बना दिया क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बेटा ये हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। परंतु ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये बेटा हमारा केमिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे फिजिकल स्टेट नहीं लिखे हुए हैं, परंतु देखिए यहाँ पे यस जी यस ये सब बेटा क्या है, फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या होते हैं हमने बताया ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये बेटा आप जानते हैं एक्वस क्या होता है बेटा, देखो एक्वस बेटा वो होता है कि बेटा जो पानी के रिप्रेजेंट में हो। जैसे बेटा आपने क्या किया कि एक पानी जो शरबत पीते बेटा, ऐसे क्या हुआ चीनी और पानी का जो मिक्स हुआ, तो जो पानी के अंदर सॉल्यूट हो, जो बेटा क्या पानी के अंदर मिक्स हो जाए, वो बेटा हमारा क्या होता है, इक्वस सॉल्यूशन होता है। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं जली विलेन, और इसका सिंबल है AQ। तो बेटा आप इसको यहाँ पढ़ भी सकते हो, द वर्ड इक्वस इज रिटेन इज द रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन वाटर। तो बेटा जो वाटर के अंदर जो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या कहलाता है हमारा एक्वस। मतलब सिंपल कहा जाए बेटा, जो जल के अंदर जो चीज़ें क्रिएट हो, जो रिएक्टेंट हो, वो क्या कहलाता है, एक्वस कहलाता है। जैसे भी आपको सिंपल बताया ना बेटा, जैसे पानी साल्ट ले लो, वाटर साल्ट ले लो, और वाटर शुगर ले लो, तो ये सब जितनी चीज़ें हैं सब बेटा क्या कहलाएंगी, आपकी एक्वस सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा अगला बताता था क्या, एक AMU होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस पर इसका क्या होता है, 101,325 पास्कल होते हैं। ये एटमॉस्फेयर का क्या यूनिट है, इसको हम ऐसे करें A1 ATM बराबर होता है बेटा 101.325। कभी इसको ऐसे मत पढ़ना 325, हमेशा पॉइंट के बाद नंबर को काउंटिंग किया जाता है। तो क्या होता है 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, क्लियर बेटा। अब बेटे आते हैं, आगे चलते हैं। अब बेटा क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन आर द इंडिकेट एबव द बिलो AQ। बताता है कि एक सोल्यूशन होता है बेटा, इसका एरो ऐसे होता है, सिंपल आप जानते रहो। अब बेटा देखो बात होती दो चीज़ होती है। तो बेटा अब जैसे लिखा है, इफ़ गैस आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, तो बेटा किसी गैस में क्या रिएक्शन, तो जो बेटा जब एरो ऊपर होगा इसका मतलब बेटा क्या, गैस को निकाल रहा है, मतलब क्या कह रहा है, इन्वॉल्व मतलब बाहर निकाल रहा है। परंतु जब बेटा गैस नीचे, इसका मतलब क्या होगा, गैस वो क्या इंक्रीज में ले रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब बेटा कह रहा है हाउ, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बेटा अब क्या कह रहा है, हम केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। तो बेटा इसे इस बच्चे ने अपना लिखा है शानवी रूल, उस पर आप अपना भी नाम लिख सकते हो। तो मैंने जितने बच्चे बेटा पढ़ते हैं सब बच्चों को मैंने उनका नाम लिखवा दिया था। तो जैसे आपको जो पढ़ना वो अपना नाम भी लिख सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ये एक सिंपल रूल है, आप बना सकते हो अपने नाम से भी। तो पहला बेटा क्या क्या करना है, राइट द केमिकल रिएक्शन। बेटा आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। उसके बाद बेटा क्या लिखना है, राइट द एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट वो लिख देना है। उसको बेटा अगला क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने बेटा क्या है इनसाइड, उसको बेटा यहाँ बगल में लिख दो। बगल में लिखने के बाद उसके क्या फिजिकल स्टेट लिख दो, वो क्या कहलाएगा। बेटा ये याद रखना कि मेटल सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन सब क्रम से लिखते हैं। जैसे बेटा क्या लिखा गया है कि Mg + O2 = क्या, MgO। तो बेटा ये हमारा केमिकल रिएक्शन रहा, बेटा क्या रहा, केमिकल रिएक्शन रहा। तो बेटा अब देखो इधर Mg कितना है, 1। पहले आपको एक चाय बनाना है, उस पर लिखना है एलिमेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो पहले आपको लिखना है एलिमेंट, फिर आपको आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मैं यहाँ रिएक्टेंट लिखा और प्रोडक्ट लिखा, कुछ नहीं, आप जो की इच्छा वो लिखो। तो पहले एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। अब देखो Mg कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, देखो रिएक्टेंट में 1 है ना, प्रोडक्ट में कितना बेटा, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब बेटा O2, O जो एलिमेंट है ये 1, आपने O लिख दिया। अब बेटा यहाँ 2, तो रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, पर प्रोडक्ट में कितना बेटा, 1 है ना।
तो बेटा हमने क्या किया, अब देखो ओ को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ तक 2 का मल्टीप्लाई किया। तो जैसे आपने प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि चेंज है। तो पहला चीज़ बेटा आपको क्या करना है, पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, उसके बाद तुरंत इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ब्रैकेट मतलब बेटा ये जो ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पर, तो ब्रैकेट मतलब बेटा क्या होता है कि जो भी हम चेंजेस करेंगे बाहर करेंगे, अंदर नहीं। तो ब्रैकेट का पहला मतलब बेटा ये होता है कि हम जितने चेंजेस करेंगे सब बाहर करेंगे, अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जेटा हमने ब्रैकेट लगाया तो हमने देखा क्या कि पहले हमने ओ को बैलेंस किया, तो ओ इधर 2 था, इधर कितना था बेटा 1 था, तो इधर हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई, तो जैसे इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो ओ जो ऑक्सीजन वो 2 हो गया, पर mg तो mg भी 2 होगा ना, तो हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2mg, और जैसे बेटा बैलेंस हो जाए वैसे आप ब्रैकेट हटा दो। तो ब्रैकेट हटा दोगे तो 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। देखो 2mg इधर भी 2mg इधर भी, O2 2 इधर तो 2 ओ यहाँ पर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर 2 इधर हो गए। तो बेटा ये हमारे केमिकल रिएक्शन हो गए, बैलेंस भी हो गया। अब बेटा हमें क्या लिखा, इक्वेशन लिखना है, तो इसका फिजिकल स्टेट लिख दो यस जी। तो बेटे ऐसे और भी है बेटा, इसके लिए हम आपको लिए बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, जो ही जल्दी लाएंगे। उस वीडियो में बेटा आप कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसका बैलेंस आप जान जाओगे आराम से। उसके टाइम अलग से वीडियो आपके लिए लाएंगे, पर ये बेटा आपको नोट्स है, इसमें बेटा आप डीपली समझा तो पाएंगे नहीं, फिलहाल कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेटा जल्दी एक नया वीडियो लाएँ जिससे आप जल्दी सीख जाओ। बेटा अब अगला होता है बेटा कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा हम लोग सिंपल कहा जाए, बेटा आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हम बैलेंस क्यों करें, रीज़न क्या है बैलेंस करने का। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो कंजर्वेशन होता है बेटा, जो मैटर होता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, ना ही उसको बेटा हम क्या कहते हैं बढ़ा सकते हैं और ना बेटा क्या घटा सकते हैं। तो क्या लिखा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही मैटर बेटा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। सिंपल बेटा कहा जाए कि बेटा जैसे कि अब हम सिंपल कह जाए कि आप पेन ले लिए, तो बेटा पेन और उसका कैप 2 लिए ना बेटा, पेन कैप तो एक पेन एक कैप, तो बेटा हमारे रिएक्टेंट हुआ, परंतु जब उस साइड जाओगे आप प्रोडक्ट में तो पेन कैप लग गया, तो जितना इधर वेट पेन कैप का उधर अगर आप जाओगे प्रोडक्ट में तो पेन कैप उतना वेट उधर भी होगा। या सिंपल आपको बेटा कहा जाए कि बेटे जितना इधर रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा प्रोडक्ट का भी होगा, है कि नहीं। अगर सिंपल कहा जाए बेटा कि अगर आपने हम आपसे कह दें कि आप एक क्या बना रहे हो बेटा, इसे कुछ भी आप लेट मान लेते हैं कि आपने शरबत बनाया, तो उस बेटा फिर 100 ग्राम चीनी डाला और 1 लीटर पानी डाल दिया, तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट में क्या हुआ शरबत। तो शरबत का जो शरबत है उसका वेट कितना होगा, 1 लीटर पानी प्लस 100 ग्राम चीनी, जितना वेट शरबत का होगा उतना ही वेट क्या होगा चीनी और पानी का होगा ना। वही बेटा लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेटा इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेस रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हीट कन्वर्जन। तो बेटा जितने भी ये सब पार्ट्स हैं बेटा हम सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ये इसके पार्ट है केमिकल टाइप के पार्ट हैं, हम सबको 1 बाय 1 रीड करेंगे। क्या होता कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, हीट कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जितनी भी चीज़ें बेटा हैं हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो बेटा जैसे बेटा चीज़ नंबर 1 पे आता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा देखते हैं। बेटा कॉम्बिनेशन का दूसरा ये 2 नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो जिसमें बेटा ओनली 1 प्रोडक्ट, जिसमें बेटा क्या है केवल 1 प्रोडक्ट हो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो क्या लिखा हुआ, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बेटा क्या हुआ कि देखो जिसमें बेटा क्या रिएक्टेंट में 1 2 या 3 कुछ भी, 2 और मोर मतलब 1 2 3 कुछ भी हो और सब मिलकर कोई एक बना देगा, क्या बना देगा, कोई एक बना देगा प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा हमारा क्या लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो कॉम्बिनेशन सिंपल, अगर तुमको डिफिनेशन पूछे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप कह दो ओनली 1 प्रोडक्ट, तो ये भी इसका डिफिनेशन आपका सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो बेटा इसका मतलब बेटा क्या हो, जैसे बेटा क्या H2 प्लस O2 मिला बेटा क्या H2O बना दिया। तो बेटा ये क्या हुआ, अब देखो यहाँ 2 चीज़ था, यहाँ एक हो गया, जिसमें केवल एक प्रोडक्ट हो वो क्या कहलाएंगे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो बेटा आज इसका पार्ट हम यहाँ फर्स्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट बेटा हम कल से स्टार्ट करेंगे।